वेलकम टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग ये जी एडवांस के फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। फिजिक्स इज वेरी इजी हियर। If you still join somewhere else for the NEET and for the JEE preparation, still you are feeling that your physics is not good, in that case also you are join my institute. So, if you have any problem in any of the three subjects like the PCM, you can join, and I will provide you the free demo class for each subject. Only one free demo class for each subject like physics, chemistry, and math. For this, you have to log in my website, that is www.gmantra.co.in, and write your query in inquiry box. Okay, then let's start our video. What is the question? Question is, a wire is bent in the shape of the right angle triangle. एक वायर है, देखो एक वायर को हमने कैसे बेंड कर दिया, लाइक द राइट एंगल ट्रायंगल में। ये है हमारा वायर, एंड उसके बाद इसको हम लोगों ने कनकेव मिरर के सामने रख दिया, और इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ एफ है एज शोन इन द फिगर में इतना ही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आई थिंक ये 2018 जी एडवांस का है, ठीक है। द शेप ऑफ द इमेज क्या होगा? अभी हमने हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक वायर की तरह, और वह ट्रायंगल बना हुआ है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा, और उन्होंने डिफरेंट डायग्राम दे रखा है ऐसे करके इनफाइनाइट, एंड ये एंगल अल्फा पे देयर इज सम डिफरेंट कंडीशंस दे रखा है उन्होंने। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देयर इज एंड अल्फा का रेंज दे रखा है, 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हो? ऐसे क्वेश्चन को वैसे प्रोसीड करो जैसे ज्योमेट्री। इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट लाइट का है। लाइट में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पता है, इनफाइनाइट से रे आती है तो कहाँ से जाती है, फोकल लेंथ, एंड ये वाइस वर्सा, ये भी पता है। अगर 2f से ऑब्जेक्ट है हमारा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, 2f मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, CC कंसेप्ट। तो उसी तरह इसको हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल है, मान लो AB और C। इस ट्रायंगल पर का कोई पॉइंट ले लेते हैं P, है ना, और ये यहाँ से ये है हमारा मिरर, और इससे यहाँ पे हमारा ऐसे रे कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो अब देखो यहाँ से इस लाइन से होके हमको एक चीज़ हमने क्लास 10th में ही पढ़ाया बच्चों को। क्या पढ़ाया है? जैसे जैसे आप क्लोजर जाओगे मिरर के, आपका इमेज बड़ा बनेगा, और जैसे आपका इमेज जो है वो F और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, जो कि वर्चुअल हम लोग बोलते हैं, और वो उसका साइज किससे बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। यहाँ कंडीशन देखो, ये ट्रायंगल का जो ये एंड है ये F पे है, दिस इज F मतलब फोकल लेंथ पे है, और हमने एक पॉइंट P लिया दैट इज बिटवीन F और B, और ये लेंथ कुछ ले लो, मान लो ये x ले लेते या x0 ले लिया, तो ये x0 ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये इसी हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, ये है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये x0 है, ये ट्रायंगल और ये x0 है। तो एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो मिरर पे पड़ेगी, और एक जो है ये अब यहाँ से जो है एक रे ऐसे पास करेगी, और ये जो दोनों पॉइंट है वो जहाँ मिलेगा वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। लेट्स से दैट पॉइंट इज x डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। अब देखो, अब जो क्लास 10th के भी बच्चे हैं वो भी इसमें इतना तक तो पहुँच सकते हैं कि उनको कहाँ क्या कंडीशन का यूज़ करना है। देखो हमने आपको क्या क्या बताया, मैग्नीफिकेशन आपको पता है ना। मैग्नीफिकेशन में हम लोगों ने यूज़ किया था कि साइज ऑफ इमेज,
मान लो कि यहाँ पे इमेज बना, ये तो पीछे ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये पता है हमको। और ऐसे कंडीशन से भी ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है, अगर याद है तो कोई बात नहीं है, तो ये यहाँ बनेगा। तो एच और ये हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। अब देखो हमारा इस तरह का फॉर्म हो गया, एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है, ये एफ है, ठीक है, ये पूरा एफ है इस पॉइंट से, ओरिजिन से, है ना। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है, यहाँ पे हम ऐसे ट्राइंगल बना रहे हैं, और दिस डिस्टेंस इज एक्स नॉट। अब ये है एच और एक्स नॉट, तो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने आपको क्या बताया कि हमने पॉइंट पी लिया, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट पी लिया, तो ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, ये है हमारा h बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, f माइनस एक्स नॉट, f माइनस एक्स नॉट। f माइनस एक्स नॉट कैसे होगा, देखो ये टोटल f था और x नॉट यहाँ, दिस इज x, ये तो ट्राइंगल में दिया, दिस इज x नॉट, तो ये f माइनस एक्स नॉट। तो ये हमने क्या लिखा, x बाई एफ माइनस, ये पूरा था हमारा, यहाँ से देखो ये है हमारा f और ये है x नॉट, तो f में से ये घटा दोगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, तो f माइनस एक्स नॉट किया, तो ये एक हमारा रिलेशन आया, है ना। बट दिस रिलेशन इज नॉट सफिशिएंट, हमारे पास क्या क्या होगा, हमको नहीं पता है, h वी डोंट नो, x नॉट वी डोंट नो, x वी डोंट नो, है ना। तो क्वेश्चन में तो ये सब कुछ दिया ही हुआ नहीं है, सिर्फ f उन्होंने दे रखा है, तो जो भी हमारा आंसर आना चाहिए वो f के टर्म में आना चाहिए। So this is the one relation. In another way we can write it hf minus h x naught is equal to x naught, और hf is equal to x naught कॉमन ले लेते हैं, लेते हैं h प्लस x। अभी मैंने इसमें कुछ साइन वाइन नहीं लिखा है, बस ज्योमेट्रिकली मॉडुलस के फॉर्म में लिखा है। अब आते हैं हम लोग कैसे, वो क्यों किया है ऐसा, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है, ये क्लॉकवाइज, तो ये हमारा हो गया एक्स नॉट और ये हो जाएगा हमारा f माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली h हो गया x। तो मैग्निफिकेशन का भी कंसेप्ट एक्चुअली बस उसी तरह से ज्योमेट्रिकली कैसे होता है वैसे ही जाता है। तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है सबको, हाँ। फिर अगेन हम क्या करते हैं, ये तो आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये चीज़ है f2f, ये है ना हमारा f2f, तो ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन, ये f में से 2f क्या गया, तो f हो गया, f प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, f प्लस एक्स नॉट। अब जैसे हम लोग मैथ्स बनाते थे, ये h है, ये x है, और ये पूरा क्या है 2f है, तो हम लोग इसको अनदर वे में ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन x प्लस 2f। सब मैग्नीट्यूड, अभी कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे जो बोलोगे कि मैम इस साइड का, मैम इस एंगल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो h बाई 2f x नॉट बाई f प्लस एक्स नॉट। अब इसमें भी यूज कर देते हैं h x नॉट x नॉट प्लस 2f x नॉट, और उसमें भी क्या है एच एफ बराबर x नॉट इंटू एक्स नॉट एच, और इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं इस इक्वेशन h x नॉट, है ना। तो अब ये दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, x नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2f x नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2h x नॉट। तो यहाँ देखो 2x कैंसिल आउट हो गया, h बराबर हो गया f, h बराबर f हो गया। यानी ये जो होगा ना वो हमारे जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना वो हमारे किसके बराबर होगा,
इमेज के ये फोकल लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो ये वाला कंडीशन कब होगा, जब ये साइज हमारा, तो इमेज, इसका मतलब जो हमारा इमेज बनेगा उसका शेप कहाँ कैसा होगा, फाइंड द shown in the figure the shape of the image of the bent wire is। तो इमेज का बेंट वायर का शेप कहाँ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब देखो हमने क्या किया कि ये h जो है हमारा किसके बराबर हो गया, फोकल लेंथ के बराबर हो गया, ये यहाँ के बराबर हमारा f हो गया। तो f अगर h जो अगर फोकल लेंथ के बराबर हो जाए तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, f बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन f माइनस एक्स नॉट, है ना। तो इन दैट केस हमारा क्या क्या कंडीशन होगा, अगर x नॉट f के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा ना। तो हम इसके शेप के बारे में कैसे बता सकते हैं, हम इसके शेप के बारे में, इसमें क्या क्या फैक्टर है, जो ओरिजिनल है उसमें क्या क्या फैक्टर है। नीचे हमारा x नॉट बाई एक्स नॉट माइनस एफ है, और हमारा ऊपर में f आ रहा है और नीचे हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो f और x में, और हमको ये भी पता है कि ये इसके दूर बनेगा और इससे ऐसा बनेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर ये इसके ट्रेंड होगा तो इनफाइनाइट बनेगा, यानी कि ये जो कंडीशन D है ना वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कंडीशन D विल सेटिस्फाई, क्योंकि H जो आया हमारा वो कहाँ आया, F पे आया, H जो आया वो F पे आया, यानी साइज ऑफ द इमेज जो है वो फोकल लेंथ के बराबर आया, ठीक है। तो इसी तरह चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत मेरे पास आ रहे मैसेजेस क्लास के लिए, क्लासेस के लिए। तो मैं एक साथ में चाह रही हूँ कि 100 स्टूडेंट्स आप हो जाए तो हम लोग जूम पे एक बार पूरा क्लास विथ द डिजिटल सेटअप करने जा रहे हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है पढ़ने का, फॉर द जी एडवांस, फॉर द जी मेन, फॉर द NCERT कोर्सेज 11-12, तो तीनों के अलग अलग हैं। और मार्केट में वॉट एवर विद द कोर्स चार्जेस हो, वॉट एवर विद द ऑनलाइन फीस जो भी आपका मार्केट में है, मिनिमम वो फ़ी होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, विद द प्रीमियम फैकल्टी फ्रॉम द प्रीमियम कॉलेज। थैंक यू।